एक बहुत बड़ी सौगात थी इस इलाके की गरीब जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के जो सेवा के लिए। और उसमें कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें एक सौगात दी थी। एक आलीशान मेडिकल कॉलेज बना, वो शुरू होकर लोगों को फायदा भी होना शुरू हुआ। लेकिन 12 साल में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार की अनदेखी, लापरवाही और जो है भेदभाव की नीति के तहत इस मेडिकल कॉलेज का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि उसके लिए हमने पिछली बार जब 2024 में जनादेश हमें तो मिला था, लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं बनी, तो हमने मार्च 2025 में धरना दिया था, जिसमें सभी यहाँ के चुने हुए हमारे विधायक वो भी शामिल हुए। और पीएसी की जो एक विधानसभा की कमेटी है उसका दौरा भी रखा है। तो इसलिए प्रयास तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका धरातल पे जो नतीजे होने चाहिए, छोटे से बदलाव कि हमने जो है उसमें रख रखाव में करे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत डॉक्टरों की है, सबसे बड़ी जरूरत इलाज की है, ऑपरेशन की है और दवाई की है और देखभाल की है, जिसकी निरंतर उसमें गिरावट आ रही है। इलाज करने के बजाय उसे रेफर दिया जाता है, मेडिकल कॉलेज है, रेफर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लोगों के एक मन में पीड़ा है। मीटिंग तो थी है SIR की, लेकिन बहुत से दानिश्वर साथियों ने उन्होंने मशवरा दिया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा और हम इस हक के लिए लड़ेंगे। हम पहले भी विधानसभा से लेके और जो है धरना तक, सड़क से लेके विधानसभा तक इसके लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हमसे एक बात पे जिसपे इत्तेफाक करा कि हम जो है इसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट हम बिठा देंगे। खट्टर साहब भी कहते गए और सेनेटर, उसके बावजूद भी ना बैठे तो या तो सरकार में उनकी नीयत नहीं है या उनकी कोई मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो। ये तो और भी बड़ा सवालिया निशान सरकार की जो चल रही है उसके गवर्नेंस का सवाल उठता है। तो उसके लिए 25 तारीख को मंगलवार के दिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज पे सभी तमाम साथी हमारे धरना देंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इस अनदेखी को, इस भेदभाव को और इस बेरुखी को सरकार को और सोई हुई सरकार को जगाएंगे।